आज से कुछ साल पहले इस संभल में होली मनाना सोच भी नहीं सकते थे हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे घर के सामने यदि एक वर्ग विशेष का घर है तो उनके लोग सफेद कपड़े पहन के बाहर निकलते थे और धमकी देते थे कि हम पर रंग डाल के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी का विमर्श इतना गिर गया कि भारतीय जनता पार्टी का चारण चंपना करने वाले प्रवक्ता अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं, एक सीओ का बचाव कर रहे हैं, उस सीओ का बचाव कर रहे हैं जिसका भाई स्वयं का नेता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहती थी कि संभल में शांति और भाईचारा है। 20-20 दंगों का इतिहास है संभल, और सबसे ज्यादा मौत का इतिहास है। नरसंहार किया गया हिंदुओं का। उन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो फिर समाजवादी पार्टी अपने तेवर क्यों अधिकारियों को दिखा रही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में होंगे आप लोग? ये कौन तय करेगा? हमारे धर्म की क्या मान्यता है, आपके धर्म की क्या मान्यता है, ये कौन तय करेगा? एक सीओ तय करेगा। एक सीओ, यही धर्मनिरपेक्षता है, हमारे संविधान की यही मान्यता है। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से थोड़ी चल रहा है, भगवत गीता से थोड़ी चल रहा है। उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके ऊपर में मैं आपको बताऊँ, अभी बड़ा सेकुलर जा रहे थे कि बड़े धर्मनिरपेक्ष। मैं ये 2013 का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ अमर उजाला। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खींचा है। देखिए, शराब तस्करी की जाति पूछने पर कोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब। ये देखिए, अखबार लेके आए थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है मनोज काका जी करके, एक बार हाई कोर्ट के पास आप लोग भी गए थे। जो बम फेंकने के आरोपी थे उनका मुकदमा वापस लेने के लिए उस समय आपके बारे में पता क्या कहा था कि आज आप इनको छुड़वाने आए, कल आप इनको परमिशन भी देंगे। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका के बीच में। दोस्तों, यूपी में एक पुलिस अधिकारी के बयान को लेकर भाजपा और सपा में बवाल छिड़ा हुआ है। इस बवाल में यूपी के विपक्षी पार्टी सपा के तरफ से एक धमकी भी आया है कि सपा जब सत्ता में आएंगे यूपी में तब जेल में डालेंगे सबको। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चल रही डिबेट में भाजपा के शर्मा ने मनोज सिंह कक्का और समाजवादी पार्टी की जो चाल चरित्र चेहरा है उसे एक्सपोज किया है, वो भी सबूत के साथ, जो आपको अवश्य दिखना चाहिए। और भाजपा के शर्मा ने सपाई मनोज सिंह कक्का को जो जम के उधेरा है वो देखकर तो आपको बहुत ही आनंद मिलने वाली है। इसलिए आपसे अनुरोध है, डिबेट को आखिर तक जरूर देखना और डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। के शर्मा जी, सीओ संभल ने यह बयान दिया, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है ना, ये तो राजनीतिक बयान है। अब लग रहा है कि बीजेपी का काम सीओ संभल ही कर रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चित्रा जी, ये कौन तय करेगा कि ये राजनीतिक बयान है और कि ये बयान जो है ऑफिशियली है? ये कौन तय करेगा? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस विभाग की है। और संभल जैसा क्षेत्र जो इतना संवेदनशील क्षेत्र रहा है, और अभी 3 महीने पहले वहाँ इतना कुछ बवाल हुआ है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस पे गोली चलाई। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था संभल के अंदर, पुलिस के ऊपर गोलियां चली, लाठियां चली, पत्थर चले, पुलिस घायल हुई है एक वर्ग विशेष के द्वारा। और मुझे समझ में नहीं आता क्या होगा, क्या उनके बयान पर विवेचना जिसको करनी है वो व्यक्तिगत संस्थाएं वो करेंगी, वो पुलिस विभाग का विषय, मैं उस पद पे नहीं जाता। लेकिन मैंने जो बयान पढ़े हैं उस बयान को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने एक वहाँ के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जब जिस दिन रमजान का एक जुमे का नमाज भी है और होली की का त्यौहार भी है, दोनों त्यौहार एक दिन पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर शांति कमेटी की दोनों पक्ष के लोगों को उसने बुलाया पुलिस ने, जो कि रूटीन है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो विक्रम जी तो बड़े वो हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, कोई त्यौहार होता है, तो पुलिस विभाग, डीएम, वो वहाँ के शांति जो कमेटी है उसको बुलाते हैं, बुला के आपस में बड़े बुजुर्गों से चर्चा करते हैं, चर्चा करके यही बताते हैं। क्या बताएंगे उसमें, मुंह देखेंगे? नहीं। मैं स्टेटमेंट सुना देता हूँ। हाँ। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, उसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली कहकर मनाई जाती है। मेरा सीधा और साफ कहना है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर से न निकले। और ये भी कहा है उसमें कि यदि अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डाला जाए, उसमें भी न डालें, और कानून व्यवस्था को बना के रखें और आपस में यानी सौहार्द करें। उन्होंने ईद की भी चर्चा की कि ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, दोनों पक्ष हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और वो करें। और क्या बोलेंगे वहां पर, वो किसको क्या, इसमें कौन सा तेवर है? मुझे एक चीज बताइए, ये कौन सा तेवर है जिसमें कहा जाए कि भैया एक दिन ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आप दोनों समाज के लोग आपस में बैठकर, यानी आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करें। किसी को ऐसा लगता है। और एक बात कह के समाप्त करूंगा, चित्रा जी, आज सुबह आपके 2 रिपोर्टर उस वहां थे संभल में, और दोनों रिपोर्टरों ने पूरे वहां रिपोर्टिंग की है आम जनता से। आम जनता ने क्या बताया वहां? आम जनता ने अनुज चौधरी के बयान का जो भी समर्थन किया, लेकिन उसके अलावा क्या बताया ये जानने लायक है जरूर। वो आपके अभी आप मेरा अनुरोध होगा चलाइएगा।
जिसमें उन्होंने कहा है कि आज से कुछ साल पहले इस संभल में होली मनाना सोच भी नहीं सकते थे हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे घर के सामने यदि एक वर्ग विशेष का घर है तो उनके लोग सफेद कपड़े पहन के बाहर निकलते थे और धमकी देते थे कि हम पर रंग डाल के दिखाओ। वहां त्योहार नहीं मना सकते थे। वो संभल ऐसा क्षेत्र नहीं है। विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं वहां डीजी रहा हूं या जो भी अधिकारी रहे हैं तो शायद इनको वहां की परिस्थिति पता होगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहती थी कि संभल में शांति और भाईचारा है। 20-20 दंगों का इतिहास है संभल, और सबसे ज्यादा मौत का इतिहास है। वहां नरसंहार किया गया हिंदुओं का। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ। इतने संवेदनशील जगह पर यदि पुलिस अधिकारी नहीं तो कल यही लोग बैठ के यहाँ पर टीवी में क्या बोलेंगे? अरे साहब फ्लैग मार्च नहीं किया, अरे साहब मीटिंग नहीं बुलाई, अरे साहब उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, अरे साहब उन्होंने कुछ नहीं किया। और नहीं तो क्या। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। निकम्मी मनोज बैठी काका रहती। जी का मैं जवाब ले लेती हूँ, आज उसके बाद वहाँ आप अपनी दंगा बात हो को जाए आगे तो बढ़ाएगा। यही बाकी लोग बैठ भी, के वारिस पठान जी, आके अपने जेश अवस्थी जी भी बैठे हुए हैं। सर। हाँ ठीक है, मनोज काका जी वो कह रहे हैं क्या करें, शुक्रवार के दिन ही दोनों कार्यक्रम पड़ रहे हैं। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो फिर समाजवादी पार्टी अपने तेवर क्यों अधिकारियों को दिखा रही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में होंगे आप लोग? क्या गलत बोला उन्होंने? के शर्मा जी पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई तेवर नहीं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी वही बात कर रही है जो संविधान सम्मत है। कुछ भी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अभी कल ही न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को इटावा के मामले में इसलिए घसीटा है, जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे थे, संविधान सम्मत बात आज वो कह रहे थे कि उसने घसीटा है कि आप किसी भी पक्ष को या किसी भी आरोपी को आप जाति नहीं पूछ सकते हो। और एक सीओ भारतीय जनता पार्टी का विमर्श इतना गिर गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का चारण चंपना करने वाले प्रवक्ता अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं, एक सीओ का बचाव कर रहे हैं। उस सीओ का बचाव कर रहे हैं जिसका भाई स्वयं का नेता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उसकी प्रॉपर्टियों में तमाम तरह के, उसका भाई 2 बार का भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है, उसके राजनीतिक संबंध है। तो जब आपका विमर्श इस तरह, एक तरफ हमारे देश का न्यायालय ये कहे कि आप किसी को भी, पुलिस का, प्रशासन का ये काम नहीं है कि जाति और किसी का लिखा हुआ है कि सीओ का भाई नेता नहीं हो सकता है। वो निष्पक्षता के अब आपके खानदान में कौन क्या कर रहा है मनोज काका जी, किसको पता? क्या कर रही? मुझे लगता है कि खानदान में कौन क्या कर रहा है या किसका कौन नेता है, इससे लेना देना है क्या सीओ के बयान का? मनोज काका जी, मुझे नहीं लगता है पैनल में किसी को पता होगा कि आपके भाई या आपकी बहन क्या करते हैं और उसको उखाड़ कर लाने की जरूरत क्या है। यहाँ पर बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना। अब पूरे खानदान को लपेट लीजिए। एक लोग पुलिस है तो दूसरा नेता नहीं बन सकता है। कहां लिखा है ये? आपको आप नहीं, मैं ये कहां कह रहा हूं कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बनाइए। चल झूठा। लेकिन उसके राजनीतिक एक सीओ को बचाने के लिए जिसने बिल्कुल गैर संवैधानिक और अलोकतांत्रिक और उसने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, बिल्कुल, ये कौन तय करे? हमारे धर्म की क्या मान्यताएं हैं, आपके धर्म की क्या मान्यताएं हैं, ये कौन तय करेगा? एक सीओ तय करेगा। एक सीओ, यही धर्मनिरपेक्षता है। हमारे संविधान की यही मान्यता है। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से थोड़ी चल रहा है, भगवत गीता से थोड़ी चल रहा है, कुरान से थोड़ी चल रहा है, बाइबल से थोड़ी चल रहा है। और हम सब, आप सभी के धर्मों की मान्यताएं तब सुरक्षित रह पाएंगी जब जो हमारे संविधान की मान्यता है पंथ निरपेक्षता की, वो सुरक्षित रहेगी। वो वही बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, वही बात जो लोग संविधान को मानने वाले हैं वो कह रहे हैं। उनका कौन सा बयान है जिसमें पंथ निरपेक्षता खतरे में पड़ गई? मनुस्मृति जलाने, फिर पहुंच गए मनुस्मृति पर। उसने बिल्कुल धार्मिक और उन्मादी बयान देता है, लगातार वो सीओ देता है। और उसको जब सर्वोच्च न्यायालय की, मैं एक बात बता रहा हूँ, अदालत की टिप्पणी है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खींचा है। देखिए, शराब तस्करी की जाति पूछने पर कोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब। ये देखिए, ये छपा है जनसत्ता में। कोई इस तरह की बात हम समाजवादी लोग थोड़ी करते। नहीं, सीओ ने कौन सा बयान गैर जिम्मेदाराना दिया जिसके बाद आप भड़क रहे हैं? मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, उससे जवाब ले लेती हूँ, फिर आ रही हूँ आपके पास। हाँ, मैं आप किसी अफसर को ये हक नहीं है कि वो हिंदू के धर्म की मान्यताएं क्या है, मुस्लिम के धर्म की मान्यताएं क्या है, ईसाई धर्म की मान्यताएं क्या है, जैन धर्म की मान्यताएं क्या है। वो कोई धार्मिक व्यक्ति थोड़ा है, वो कोई धर्म के कोई संत थोड़ी है। वो आपका काम है कि कानून पुलिस वाले अपने तरीके से समझाते हैं, की हत्या हो गई, सबके समझाने का तरीका अलग होता है, हम सब लोग जानते हैं। लोग भय में जी रहे हैं। क्या बोला तूने? पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोगों को समझाने का अपना तरीका होता है। अराजक तत्वों को वो समझा रहे हैं, उनका अपना तरीका है, उनका वो अपना तरीका है। तो क्या आप इस तरह के, क्या चित्रा जी आप धार्मिक उन्मादी बयानों को इस तरीके का समर्थन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है, उसी को आप बता रहे हैं यही सही तरीका है? मैं तो नहीं मानता। कस्टोडियल डेथ की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो जुमा और होली की बात हो रही है। ठीक है, मैं तो यहाँ सवाल पूछने बैठी हूँ ना, पक्ष तो आपको लेना है, मेरा सवाल पूछने का अधिकार है, मैं वही पूछ रही हूँ। के शर्मा जी आप जवाब दीजिए, वारिस पठान जी, अब विजय अवस्थी जी उसके बाद में आ रही हूँ। आपके सवाल पूछ रहे। हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल, अब इनको थोड़ा हम पूरा सम्मान करते हैं, हम जेल भेजने वाले थोड़े हैं सवाल पूछ देने पे।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप इनको थोड़ा शांत करें, आप शांत कराइए। बोलिए बोलिए आप बोलिए। देखिए, जब लोगों के पास तर्क नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, तो वो व्यक्तिगत जो है आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके कुकर में मैं आपको बता देता हूँ, अभी बड़ा सेकुलर गा रहे थे कि बड़े धर्मनिरपेक्ष थे। मैं ये 2013 का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, अमर उजाला। ये रमजान के महीने पर इसकी हेडलाइन है, जहां मुस्लिम ज्यादा वहां बिजली भी ज्यादा। इस हेडलाइन से चलती है। और यहां पर अमर उजाला का रिपोर्ट क्या कहता है कि पावर कॉर्पोरेशन ने मुस्लिम बहुल जिलों के लिए 20 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी अब अभी इसको बंद कराएं। चित्रा जी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप इसको बंद कराओ, आप इसको बंद कराओ। ठीक है, नहीं बोलेंगे वो, नहीं बोलेंगे वो। और नहीं, एक सेकंड, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में। मनोज काका जी, मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगी। देखिए, जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 तक, मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी और आपके बिजली मंत्री के गांव में जाकर मैंने एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टिंग की थी, जिसमें मैंने ये पाया था कि जो हिंदुओं का गांव है वहां पर बिजली नहीं थी और जो मुसलमानों का गांव है वहां पर बिजली थी, क्योंकि आपके जो बिजली मंत्री हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, आपके उस समय के जो बिजली मंत्री थे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे। मनोज काका जी, मैंने रिपोर्टिंग की है, मुझे आज भी उन्होंने जिक्र किया तो मुझे अपनी उस रिपोर्ट का ध्यान आ गया। और मैंने ये सवाल भी अखिलेश जी से पूछा था, मैंने ये सवाल पूछा था अखिलेश जी से। कब करेंगे कि 8 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने थर्मल पावर प्लांट बनवाए? जरा ये रिपोर्टिंग करिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने 8 साल में उत्तर प्रदेश में कितने थर्मल पावर प्लांट बनवाए? वो रिपोर्टिंग भी करते हैं मनोज काका जी, क्योंकि के शर्मा जी ने इस बात का जिक्र किया, इस वजह से मुझे अपनी वो रिपोर्ट याद आ गई जो आधी रात को 12 बजे जाकर मैंने गांव में की थी नेताजी के। एनीवे, उस पर नहीं जाते हुए के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपको किसी ने देखें, इस ऑर्डर में इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि रमजान के मुकद्दस महीने में आपूर्ति 20 से 24 घंटे जारी रहेगी। पश्चिमांचल पावर कॉर्पोरेशन के गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली जिलों में इस श्रेणी में शामिल किया है। प्रदेश में 39 जिले इस श्रेणी में रखे गए। अब बताइए, आप यदि रमजान होगा तो आप ये कहेंगे कि 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन उसी में नवरात्र होगा तो आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अभी एक तेलंगाना का ऑर्डर, इनके जो परम प्रिय मित्र हैं गठबंधन के, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ऑर्डर बताना। इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को चाहे पहले छुट्टी मिल जाएगी, 4 बजे वो ऑफिस छोड़ सकते हैं। नंबर 1, नमाज, जिस जुमे का नमाज है उस दिन 12 बजे से 2 बजे तक वो बाहर रह सकते हैं, ड्यूटी में न रहें, 4 बजे ऑफिस छोड़ दें। नवरात्र के व्रत हिंदुओं के होते हैं, जिसमें कि अधिकारी से लेकर सब निराजल व्रत करते हैं। हाँ। आप उन 9 दिनों के व्रत के लिए आप हिंदुओं का नहीं सोचेंगे, आप उनको देंगे। ये क्या है चित्रा जी? हाँ। ये तुष्टीकरण नहीं है। तो अभी तो खाली हिंदू की बात करते हैं ना, आप केवल देश में मुसलमान हैं, मुसलमानों की बात कीजिए, तब तो बराबरी बनाएगा ना मामला। अभी तो हिंदू करते रहते हैं। अगर देश संविधान से चल रहा है और उसको संविधान के हिसाब से ही चलना है तो दोनों पक्षों की बात करनी होगी। चित्रा जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ, ना, मैं दोनों पक्ष में पूछ रहा हूँ। चित्रा जी बताइए, हमारा एक ऐसा ऑर्डर दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि मुसलमानों को, हिंदुओं को यह मिलेगा और मुसलमानों को नहीं मिलेगा। आप इसको बंद कराइए ना। चलिए जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। वारिस पठान जी, अपनी ब्रिजेश अवस्थी जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई, अपनी बात जल्दी से कीजिए शर्मा जी। अब हो गए हम बहुत तेलंगाना और इधर उधर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही रहते हैं ना, सीओ के बयान पर ही रहते हैं, इधर उधर जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं यूपी नहीं रह रहा हूं, मैं यूपी में ही रखे, भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहा हूं कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। आप इसको बंद कराइए ना, आप इसको बंद कराइए। चित्रा जी, कैसे कोई बोलेगा? आप अपनी अपनी बारी में, आप कैसे लोगों को अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, ठीक है मनोज काका जी, अपनी अपनी बारी, मनोज काका जी अपनी अपनी बारी में प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता है, आप उनके बीच में लगातार बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा समय बर्बाद कर। हाँ, नहीं करेंगे, बोलिए। नहीं, आप इनको, हाँ ये करें। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए, इसमें कहां पर ये कहा है सीओ ने कि हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, मुसलमानों की ऐसी ऐसी मान्यताएं, कुछ कहा है? ये केवल झूठ और एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और ये पुलिस विभाग का काम है। नहीं होगा, यदि इस तरह के आदेश नहीं वो करेंगे या इस तरह से बैठ के नहीं समझाएंगे या बातें नहीं कहेंगे, तो वो संभल जहां आप पुलिस, विक्रम जी से ही मैं कहना चाहता हूं कि आप सिंह साहब संभल के दंगे के समय आप क्या कर रहे थे कि इस संभल में एक कुछ मोहल्ले ऐसे थे जिसमें घुस नहीं सकते थे आप। पुलिस को, किसी अधिकारी को जाना है तो पुलिस की पलटन लेकर चलनी पड़ती है। वहां पर इतनी बड़ी जो है आतंक है, उस जगह पर उस आतंक को तोड़ा गया है। आज वहां लोग शांति से बैठे हैं। और मैंने फिर कहा कि वो हिंदू मुसलमान दंगा नहीं, वो मुस्लिमों ने जो है पुलिस पे हमला किया। और डीजीपी साहब, आप बड़े सीनियर हैं, बड़े अनुभवी हैं, आपके भी कार्यकाल में 616 दंगे हुए हैं और उस दंगों में कैसे हुए हैं उसका इतिहास जरूर बताइएगा आज जनता को। ठीक है, 2007 से लेकर जब आप ठीक है सर, सॉरी मैं आपकी बात बहुत। चित्रा जी, जो आपने सवाल पूछा उसका भी जवाब देता हूं, लेकिन वारिस पठान जी ने आज वो गौतम साहब जो अलीगढ़ के सांसद उनकी भाषा पर कहा, ये ओवैसी साहब की भाषा में बोले ना कि जब मोदी चला जाएगा हिमालय पर, योगी चला जाएगा मठ में, तो आपको कौन बचाएगा? ये भाषा किसकी थी?
मैं बहुत सारे, आपने ही कहा कि बहुत सारे ऐसे बयान बताए जा सकते हैं, एक बयान मैंने सिर्फ सुनाया है। दूसरा, ये जो अखबार लेके आए थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है, मनोज काका जी कह रहे थे, एक बार हाई कोर्ट के पास आप लोग भी गए थे। जो बम फेंकने के आरोपी थे उनका मुकदमा वापस लेने के लिए उस समय आपके बारे में पता क्या कहा था कि आज आप इनको छुड़वाने आए, कल आप इनको पद्मश्री भी देंगे। और उसके बाद वो सारे लोग कन्विक्टेड हुए, उन लोगों को छुड़वाने गए थे आप। गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।